एक घर बिन दरवाजे की अपूर्ण होती है। ठीक उसी तरह हमारी अखंड भारत देश में संप्रभुता को संरक्षित करने के लिए एक सोने का दरवाजा हुआ करता था, परंतु उस दरवाजा को शत्रुओं ने लूटकर विनाश कर दिया। अब दरवाजा न होने का फायदा उठाते हुए आवारा कुत्ते, हिंसक जानवर भारत में प्रवेश कर गए और यह का वातावरण जहरीला हो गया। हमारी अनेक देव देवी की मंदिर तोड़ दिया गया, परंतु उन्हें पता नहीं था कि यहाँ भगवान तो हर एक के मन में बसते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग ये मानते हैं कि भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि यह स्वर्ग और धरती की मिलन स्थल है। इस भारत में स्वयं माँ भगवती गंगा निरंतर विचरण करती है। यहाँ अनेक ऋषि मुनियों का त्याग, तपस्या और दान है। यहाँ वेद पुराण, सनातन धर्म की सब शिक्षा दीक्षा मिलती है। जप, ध्यान, योग यहाँ सब सीखने को मिलते हैं। ध्यान हिंदू धर्म, भारत की प्राचीन शैली और विद्या है। यह योगसूत्र में वर्णित अष्टांगयोग का एक अंग है। ये 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि है। भारत एक पुण्य भूमि है। धर्म और पवित्रता यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि यहाँ धर्म आंतरिक आत्म संतुष्टि की भावना को बढ़ावा देने वाला जरिया माना गया है। यहाँ रुद्राक्ष को भगवान शिव का वरदान माना गया है, जिसे गले में एवं माथे में शिव विभूति धारण करने से मन में सुकून व शांति मिलती है। यहाँ पंच तत्वों के साथ साथ तुलसी, वट व बिल्वा वृक्ष जैसे कोई तरह के वृक्ष की पूजन की जाती है। इस पूजा से हमारी मन में संसार के भौतिक दुखों को दूर करने के शक्ति की संचरण होती है। जिनके हृदय में पवित्र भाव होती है, उनको शांति खोजने की जरूरत नहीं पड़ती है। पवित्रता संस्कार इस देश में देखने को मिलती है, क्योंकि बिना संस्कारों के इतने अच्छे चरित्र के महत लोगों का जन्म इस देश में संभव नहीं हो पाती। ये चरित्र ही है जो निःस्वार्थ भाव, ईमानदारी, धारणा, साहस, वफादारी और आदर जैसे गुणों के मिलेजुले रूप में व्यक्ति में दिखता है, जैसे कि हमारी आदरणीय मोदी जी और योगी जी हमारे वर्तमान भारत के लिए सबसे योग्य व्यक्ति हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जिनको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ, एक तो मोदी जी शिव जी का रूप है, वहीं योगी जी विष्णु जी का रूप है। वर्तमान समय में भारत में ऐसे लोग आएंगे भगवान का रूप लेके, ऐसा कभी सोची नहीं थी। जिन लोगों ने मोदी जी और योगी जी को निरंतर सहयोग किया है, उन लोगों को भी मैं सहृदय से प्रणाम करती हूँ। आखिरकार करीब 500 साल बाद अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। यह राम मंदिर प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, यह हम लोगों की आत्मविश्वास की पुनः प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और आत्मविश्वास में ही भगवान जी विराज करती है। जिन लोगों ने राम मंदिर के लिए तपस्या किया है, उन सभी श्रद्धास्पद लोगों को अंतः मन से प्रणाम करती हूँ। राम मंदिर की निर्माण कार्य में कार्यरत सभी उच्च पदाधिकारी तथा सभी कर्मचारी को सहृदय से प्रणाम करती हूँ। 22 जनवरी 2024 की तारीख भारतीय इतिहास की सबसे अहम चंद तारीखों में शामिल होने जा रही है, जिसके लिए लाखों करोड़ों हिंदू जो महीनों, सालों या दशकों से नहीं बल्कि सदियों से इंतजार कर रहे थे। इसीलिए 22 जनवरी 2024 की तारीख को हम सभी को घर घर में दीपावली मनानी चाहिए और शिव जी, राम जी की चरण में पुष्प अर्पित करनी चाहिए। भगवती क्षमा गंगा इति कल्याण नागमूर्ति, असम, भारत।